चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी धुन की, एक ऐसी आवाज की जो सीधे दिल में उतर जाती है। ये मिठास से भरी है, भावनाओं से लबरेज है और भारतीय संगीत में लगभग हर जगह मौजूद है। ये कहानी है राग खमाज की। मधुर, चंचल और भावपूर्ण। देखिए, ये तीन शब्द ही मानो पूरे राग खमाज का सार है। किसी भी टेक्निकल बात में जाने से पहले ना बस इस एहसास को पकड़ते हैं। एक तरफ मीठापन है और दूसरी तरफ एक एक चुलबुलापन। बड़ा ही कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर क्या है जो इस राग को इतना खास और इतना पॉपुलर बनाता है? आइए इसके संगीत और इसके इमोशंस दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, खमाज को ना इमोशंस का मास्टर कहा जा सकता है। इसमें श्रृंगार रस है, मतलब प्यार, खूबसूरती, रूठना मनाना, वो सब कुछ। फिर इसमें करुणा भी है, एक तरह की तड़प, एक मीठी सी कसक। और सबसे खास बात, इसमें एक लोक भाव है, मतलब ये जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। और बस यही वजह है कि कंपोजर्स का ये फेवरेट है। पर सवाल ये उठता है कि भाई किसी राग की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी, एक पहचान बनती कैसे है? इसका जवाब है उसके अपने आइडेंटिटी कार्ड में। जी हाँ, हर राग का एक आईडी कार्ड होता है जिसमें उसके सारे नियम कायदे लिखे होते हैं। तो ये रहा खमाज का आईडी कार्ड, या कह लें इसका पूरा डीएनए। थाट तो इसका खमाज ही है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, वादी स्वर यानी राग का राजा। वो है गंधार, और उसका साथ देने वाला मंत्री या रानी कह लीजिए संवादी स्वर, वो है निषाद। और इसको गाने बजाने का जो सही समय माना गया है वो है रात का दूसरा पहर। बस यही सारे नियम मिलकर खमाज की शक्ल बनाते हैं। लेकिन इस आईडी कार्ड में एक सीक्रेट छुपा हुआ है, एक ऐसी खास बात जो खमाज को खमाज बनाती है, जो इससे बाकी सबसे एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो क्या है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट? वो कौन सी खासियत है जो खमाज की जान है? और ये रहा वो राज। खमाज का सबसे बड़ा जादू है उसके यानी निषाद के इस्तेमाल में। देखिए कितना दिलचस्प है। जब सुर ऊपर जा रहे हैं आरोह में, तो लगता है शुद्ध निषाद, एकदम स्ट्रेट नेचुरल लेकिन जैसे ही सुर नीचे उतरते हैं अवरोह में, तो वहां लगता है कोमल निषाद, हल्का सा सॉफ्ट, थोड़ा सा उदास नी। अब सोचिए, एक ही सुर के ये दो अलग अलग रूप, जब ये एक साथ आते हैं तो एक कमाल का मेलोडिक टेंशन बनता है। एक एक मीठी सी बेचैनी पैदा होती है जो सुनने में बहुत ही प्यारी लगती है। सच कहूं तो यही खमाज का असली चार्म है। तो अब ये समझते हैं कि खमाज की ये जो खास बनावट है वो इसकी पॉपुलैरिटी की वजह आखिर कैसे बनती है। इसे यूं ही लोकप्रिय राग नहीं कहते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो इसकी बनावट में ही छिपी है। ये राग आपको कहाँ कहाँ सुनने को मिलेगा? ठुमरी में, दादरा में, जहाँ इमोशंस को खुलकर दिखाने की जरूरत होती है। होरी और कजरी जैसे लोक गीतों में भी इसकी झलक मिलती है। भजनों में तो है ही, और हाँ, फिल्मी गानों में पुराने से लेके नए तक खमाज हर जगह छाया हुआ है। इसका जो इमोशनल नेचर है ना, वो इसे इन सब के लिए एकदम परफेक्ट बना देता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि खमाज का जो इमोशनल वर्ल्ड है वो असल में बनता कैसे है। तो पूरी कहानी क्या है? सबसे पहले दो तरह के ने का इस्तेमाल एक टेंशन बनाता है। ठीक, अब ये टेंशन क्या करता है? ये मिठास और एक हल्की सी तड़प दोनों को एक साथ पकड़ लेता है। और आखिर में नतीजा क्या होता है? एक इतना खूबसूरत बैलेंस जिसमें ठहराव भी है, मिठास भी है और इमोशन भी। तो देखा, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से बात शुरू हुई थी। खमाज सुनते ही अपने आप मन में प्रेम, विरह और एक कोमलता वाले भाव आ जाते हैं। यही तो इसकी असली पावर है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई ऐसी ही प्यारी सी मीठी सी धुन कानों में पड़े, तो क्या उसमें खमाज के इन भावों को, उस खास मीठी बेचैनी को पहचानने की कोशिश की जा सकती है? शायद संगीत सुनने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल जाए।